अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक हैंड ब्लेंडर दिखाने वाले हैं। मुझे एक बंदा बार बार कमेंट करके बता रहा है कि एक हैंड ब्लेंडर बना के दिखाएं, जो कि काफ़ी आसान काम है। तो आज इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं हैंड ब्लेंडर। तो वीडियो को शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हैंड ब्लेंडर बनाने के लिए हमें एक डीसी मोटर चाहिए 545। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको दराज से ऑनलाइन मिल जाएगा। और इसके अलावा हमें 2 स्पोक चाहिए CD70 मोटरसाइकिल के हैं। और इसके अलावा हमें जो है इसको कवर करने के लिए 1.5 इंच का PVC पाइप चाहिए। तो चलिए इसको मैं जल्दी से इसका फिटिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा हमें 2 चीज़ें और चाहिए, एक DC सॉकेट हमें चाहिए और एक ऑन ऑफ बटन चाहिए। जो छोटा सा बटन है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको भी ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका बनाना कितना आसान है। तो सबसे पहले जो है हम इसके लिए पीस काट लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं इसको काट लेता हूँ। तो इसे तकरीबन मैं 4 इंच का पीस काट लेता हूँ। तो इसको हमने कैसे बनाना है, इसका बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो 2 स्पोक्स हैं हमारे पास, इससे ये नट दोनों खोल लेने हैं। और इसका ये एक नट जो है इसको हमने अपने मोटर के आगे लगा देना है। तो इस मोटर का जो ये सर है ये 70 स्पोक्स के लिए बिल्कुल बराबर है। तो इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको थोड़ा सा ठोकेंगे तो ये इसमें बहुत अच्छी तरीके से फंस जाएगा। और अब जो है हम इसके साथ ये स्पोक इस तरह टाइट करेंगे तो ये खुद जो है इसके साथ लग जाएगा। तो ये इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से जो है लग गया है, जैसे कि आप लोगों के सामने है। तो अब जो है मैं क्या कर लेता हूँ कि ये स्पोक मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। और इस स्पोक का ये जो दूसरा सर है इसके साथ हमने ये वाला स्पोक इस तरह वेल्ड करना है। तो इस साइड पे भी हमें ये छोड़िए वाला सर चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको आपने कैसे वेल्ड करना है। तो यहाँ से हमने इस दोनों स्पोक्स को यहाँ से कट कर देनी है। तो यहाँ पे ये जो 2 स्पोक्स हमने काटी थी इसके दोनों साइडों पे चूड़ियाँ हैं, तो इसको हमने इस तरह आपस में बिल्कुल सीधा वेल्ड करना है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से वेल्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से वेल्ड हो चुका है। तो इसमें ये काम सबसे मुश्किल काम है। तो आप किसी भी वेल्डर से 2 स्पोक आमने सामने वेल्ड करके जिसके दोनों साइड पे चूड़ियाँ बन जाए तो आपका बहुत आसानी से हैंड ब्लेंडर बन सकता है। तो चलिए अब बाकी काम करते हैं। मैं इसको पहले जल्दी से कवर कर देता हूँ और इसका वेयरिंग भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं दोनों साइडों के लिए PVC पीस काट लेता हूँ। तो यहाँ पे इस एक साइड के लिए मैं मोटर के लिए सुराख कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे इस 2 पेचों के लिए भी मैं 2 सुराखें कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर 2 पेच लगा लेता हूँ जल्दी से। तो ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से फंस गया है। और अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे पी लगा देने हैं और फिर इसकी साइड जो है क्लियर करनी है। तो इससे पहले जो है मैं इसको 2 तारे लगा के इसके बाहर निकाल देता हूँ। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर मैंने लगाई, ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर LP लगा देता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल हमारे 2 तारे बैक साइड पे जो है निकल आई है। और इसके आप 2 तरीके कर सकते हैं। अगर आप इसका पाइप थोड़ा सा लंबा करके तो आप इसमें बैटरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बैटरी के बगैर लगा देता हूँ क्योंकि इसके लिए बैटरी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो इसके बैक साइड पर हम एक बटन लगाएंगे और एक DC स्विच लगाएंगे। तो ये हमारा DC स्विच हो गया और ये इसको ऑन ऑफ करने वाला बटन हो गया। तो इसका वेयरिंग यहाँ पे हमारा जो रेड वायर है इसको हम बटन के साथ लगाएंगे। और बटन से जो आउटपुट रेड तार है इसको हम यहाँ पे अपने DC सॉकेट के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे मोटर का रेड तार जो है इसको हमने बटन के साथ लगाया और बटन से आउटपुट हमने डायरेक्ट सॉकेट को लगाया जो 12 वोल्ट DC सॉकेट है जिससे हमने अपना ब्लेंडर चलाना है। तो अब हमारे पास ये जो नेगेटिव वायर है इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे सॉकेट के साथ लगा देना है। तो ये हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। इसको बंद करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लेना ताकि पता चल जाए कहीं ये उल्टा तो नहीं चल रहा। तो इसको राइट साइड पे चलाना है ताकि हमारा ये जो स्पोक है ये खोले ना और ये जितना हम घुमाएं तो उतना ये और रोटेट होता जाए। तो अब इसके आगे पर बनाना जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा नट है। तो इस नट को जो है हम इसमें इस तरह टाइट करेंगे थोड़ा सा।
और यहाँ पर इसके आगे कोई सा भी 2 पथरी लगा के और इसके ऊपर जो है हम ये दूसरा वाला नट जो है इस तरह टाइट कर लेंगे जो स्पोक का सर है, तो ये जो पर होंगे वो इसके बीच में फंस जाएंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पुराने जुसक के जो हटर हैं, इससे जो ये पथरी है इसको मैं खोल के इसमें लगा देता हूँ। तो इसको कुछ इस तरह का लगा के इसको अच्छी तरह से हमने अभी टाइट कर लेना है। तो गैस ये हमारा ब्लेंडर जो है बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक डब्बा है, तो इस डब्बे में हम इसको चेक करेंगे। तो अब जैसे कि आप लोगों के सामने है, ये कुछ इस तरह तैयार हो चुका है और ये इसका सर मैंने तैयार कर लिया है। तो यह पुराना जुसैर का कटर है। तो इसके अलावा आप इसके लिए बहुत सारे कटर बना के आप इसके साथ इस तरह लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है। तो इसके अलावा आप इसको इस तरह सीधा 2 पथरी बना के भी इस तरह लगा सकते हैं। तो इसको हम इसमें आराम से इस तरह जो है टाइट करेंगे और ये जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको इस डब्बी में चेक कर लेता हूँ। तो इसके लिए पहले जो है मैंने इस ढक्कन में सुराख किया हुआ है, तो इससे मैं इस तरह निकाल लेता हूँ ताकि इसके जो है बाहर की तरफ पानी न निकले। तो आपने इसको इस तरह सीधा सा टाइट कर लेना है। तो इसमें मैं पानी डाल लेता हूँ पहले। तो पानी डालने के बाद मेरे पास ये प्लास्टिक पेरस है, मैं इसमें डाल के इसको मिक्स करूँगा। तो इसमें मैंने प्लास्टिक पेरस डाला और थोड़ी देर के लिए रख लिया। मैंने कहा था कि थोड़ा सा ये हार्ड हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक पेरस थोड़ी देर बाद जो है हार्ड हो जाता है। तो अब मैंने इसमें जो है अपना ब्लेंडर डाल दिया है। तो अभी मैं इसमें यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी का जो पिन है वो इसमें लगा देता हूँ और इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म सा जो है मिक्सिंग कर रहा है, जैसे कि आप लोगों के सामने है। तो ये इसमें इसलिए स्लो नज़र आ रहा है कि जब आप इसको कैमरे में देखते हो तो जिसकी वजह से ये हाई स्पीड में भी आपको स्लो दिखता है। इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप इस ढक्कन से लगा सकते हैं। जब मैंने इसको बंद कर दिया तो फिर भी अभी तक इसका ढक्कन जो है चल रहा है। तो गैस ये हैंड ब्लेंडर का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।